नमस्कार जातकों। देखिए, हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि आने वाला 2026 जो है कैसा रहेगा विष लग्न यानी टॉरस एसेंडेंट के जातकों के लिए। यहाँ लग्न में 2 है तो आपका विष लग्न है। तो पहले तो मैं सभी जातकों को जो है 2026 जो है ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से नव वर्ष की बधाई दूंगा। आपका वर्ष बेहतर रहे। मैंने एनुअल वीडियोस डाल दी हैं, उसको देखिएगा। पहले ही डाल दी इसलिए ताकि आप जो हैं जो प्रिकॉशंस हैं उसको ले सकें और मैक्सिमम गेन कर सकें आने वाले ईयर 2026 में। तो लग्न के मालिक शुक्राचार्य हैं आपके। ठीक बात है, यहाँ बृहस्पति वक्री मोड में है। चलो माना बृहस्पति वक्री मोड में है। मंगल महाराज सूर्य बुध शुक्र इनकी युति आपके अष्टम में थी और मंगल 16 को शिफ्ट होगा मकर में, तो उच्च का हो जाएगा। मैंने यहाँ प्लस लिख दिया है ताकि कन्फ्यूजन न रहे। तो लग्न के लॉर्ड शुक्राचार्य हैं और शुक्राचार्य काम बनाते हैं आप लोग के, इसको ध्यान रखिएगा। तो शुक्राचार्य को पूजना पड़ता है। शुक्राचार्य को पूजने का सच कोई अकल्ट के बिना का तरीका नहीं है। अकल्ट के तरीके तो हैं। तो ऐसे में आपको विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ना होता है। यहाँ हम बात करते हैं आपके राहुदेव की। अब चूंकि बड़े ग्रह तो लंबे समय तक टिकते हैं किसी खाने पे, किसी भाव पे कह लीजिए या किसी राशि पे, तो वहां पे उनके चेंजेस कैसे आते हैं प्रिडिक्शन में मैंने समझाया हुआ है कि नक्षत्रों का रोटेशन हो जाता है। उन नक्षत्रों के रोटेशन को शामिल करते हुए और ग्रहों की युति जहां जहां होती है या दृष्टि जहां पड़ती है वहां ग्रहों की युतियां बदल जाती हैं, उसको शामिल करते हुए हम प्रिडिक्शन करते हैं। आपके शनि महाराज जैसे बैठे हैं आपके लाभ वाले खाने में। अब शनि मालिक किसका होता है? 10 और 11 का मालिक होता है मकर कुंभ का। आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह, क्यों न हो योग कारक, आखिर आपके लग्न के लॉर्ड का शुक्र का अभिन्न मित्र है, तो शनि आपका योग कारक ग्रह होता है। शनि की पोजीशन थोड़ी भी बेहतर है आपकी कुंडली में टॉरस एसेंडेंट विष लग्न वालों, तो आपको नीलम पहनना चाहिए, फिर जीवन पर्यंत उसको पहने रखना चाहिए। फिलहाल शनि महाराज यहाँ लाभ वाले खाने में। नक्षत्रों के रोटेशन से क्या अंतर आता है देखिए। भाग्य से कार्य क्षेत्र में लाभ दे जाते हैं। किसको? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड देख रहा है आपके लग्न को, जहां का मालिक शुक्र है। तो आपको ये निश्चित रूप से धन संपत्ति का सुख दे जाता है, यानी भाग्य से आपको नौकरी दे जाता है। भाग्य से नौकरी में झटके वाला लाभ दे जाता है, ऐसे योग बनाता है। यदि शनि में बुध का कॉम्बिनेशन है तो ये आपको लॉटरी, सट्टा, जुआ, ट्रेडिंग से लाभ का योग बनाता है। और यदि शनि में मंगल का कॉम्बिनेशन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ देख रहा है शनि को, और उसके बाद आ जाएगा शनि की राशि पे, तो ये आपको जो है नीच काम से धन प्राप्ति का योग बनाता है। नीच काम क्या होते हैं मैंने डाला है वीडियोस में। तो शनि महाराज ने यानी भाग्य से कर्म क्षेत्र में लाभ दे जाना है, आपको दे जाना है। शनि यहां बैठ के देखता है सीधे अपने मित्र बुध की राशि को, और बुध भी अभिन्न मित्र होता है आपके लग्न के लॉर्ड का। तो क्या है, शनि यहाँ पे शनि की शेड आती है, टेक्निकल एजुकेशन का योग बनाता है। पहली चीज यानी टेक्निकल एजुकेशन के लिए प्रयासरत हैं तो आने वाले मंथ जनवरी आपके लिए बेहतर रहेगा। दूसरी बात, शनि में बुध का कॉम्बिनेशन आता है तो स्थान बदलता है, यानी आपको घर से दूर जाना पड़ता है शिक्षा इत्यादि के लिए, या आपकी संतानों को घर से दूर जाना पड़ता है। आपकी संतानों के भी ये जो है टेक्निकल एजुकेशन का योग बनाता है, पहली चीज। दूसरी बात, देख रहा है संतान वाले खाने में, ठीक है, अपने मित्र बुध की राशि को, और देखता आपको संतान होने का भाग्य से योग बनाता है। भाग्य से आपकी संतानों को जॉब दे जाता है, टेक्निकल एजुकेशन में डालता है, यानी संतान के लिए हर तरह से ये आपके लिए फायदेमंद रहने वाला है आने वाले मंथ जनवरी में। 2026 की बात कर रहा हूं। यहाँ पे शनि महाराज 7, 8, 9, 10 देख रहा है अपने जो है बृहस्पति की राशि में, तो आपको जो है बृहस्पति पिता को दिखाता है, शनि भी जातक के लिए पिता को दिखाता है। तो पैतृक संपत्ति से भाग्य से आपको लाभ होने का योग बनाता है। दूसरी बात, पैतृक संपत्ति आपकी संतानों को हस्तांतरित होने का भी शनि महाराज ने मजबूत योग बनाना है आने वाले मंथ में। अगर इस तरह के थोड़े भी चांसेस हैं या पैतृक संपत्ति का मैटर चल रहा है तो ये आपको धन लाभ दे जाता है। यहाँ पे शनि के बाद हम आते हैं आपके राहुदेव पे। राहुदेव बैठे हैं आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में, मित्र शनि की राशि में है, केतु महाराज बैठा है 4th हाउस में। तो राहुदेव की पोजीशन थोड़ी भी ठीक हो, क्योंकि आपके लग्न के लॉर्ड शुक्र का अच्छा मित्र है और भाग्य और कर्म क्षेत्र के मालिक शनि का अच्छा मित्र है। राहुदेव की पोजीशन आपकी कुंडली में थोड़ी भी बेहतरीन हो तो आपने भी गोमेद पहनना चाहिए जीवन में, इसको ध्यान रखिएगा। अब राहुदेव के साथ शनि का कॉम्बिनेशन आता है, निश्चित रूप से आपको जॉब का योग बनाता है, पहली बात। दूसरी बात, आपको ये भाग्य से जॉब में प्रमोशन, इंक्रीमेंट, पॉलिटिकल, राजनीतिक लाइन से लाभ का, या ब्यूरोक्रेसी से लाभ का, या क्लास 1 गवर्नमेंट जॉब निकालने के एग्जाम के लिए आप प्रयासरत होंगे या आपको सक्सेस देगा, ऐसा योग बनाता है। यहाँ पे केतु महाराज 4th हाउस में बैठे हैं,
तो मन के सुकून का थोड़ा हनन करते हैं यदि केतु की दशा है आपकी तो आने वाले मंथ में। और साथ ही साथ केतु देखता है कार्य क्षेत्र में, तो कार्य क्षेत्र में चेंजेस का योग लाता है। लेकिन यदि केतु के साथ जो है सूर्य का कॉम्बिनेशन है, तो कैसा भी आपको अच्छा मौका आए उसको कैच मत कीजिएगा, वो जो है मिग मरीचिका साबित होगा, एक छलावा होगा, अल्टीमेटली आपको मन को अशांत कर जाएगा। तो राहु में केतु के साथ यदि सूर्य की दशा है, यानी सूर्य और केतु का या सूर्य और राहु का कॉम्बिनेशन है, तो माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग ला सकता है। लेकिन मैं हमेशा समझाता हूं किसी के भी स्वास्थ्य में, चाहे माता के, चाहे आपके, चाहे पीढ़ी में किसी के, चाहे भाई बहनों के स्वास्थ्य में ऊंच नीच तभी लाएगा जब साथ में मार्केश का कॉम्बिनेशन हो। और मैंने समझाया हुआ है कि शुक्र लग्न के लॉर्ड हैं, तो देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम और 11th का लॉर्ड बन के डबल मार्केश बनते हैं। ऐसे ही मंगल महाराज आपके 12th और 7th का लॉर्ड बन के डबल मार्केश बनता है। तो यदि आपका बृहस्पति में मंगल चल रहा है, तब आपको जो है राहु या केतु के साथ सूर्य की दशा आती है, महादशा, अंतर, प्रत्यंतर और सूक्ष्म में, तब माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग बनता है। राहु देव धन दे जाते हैं, मैंने बताया पॉलिटिकल लाइन से भी, पॉलिटिकल लाइन में एंट्री भी देते हैं और पॉलिटिकल लाइन से लाभ का भी योग दे जाते हैं। कार्य क्षेत्र में प्रमोशन का, इंक्रीमेंट का योग बनाना है राहु देव ने, यानी धन का योग तो राहु देव बनाएंगे। उसके बाद बड़े ग्रहों में बृहस्पति महाराज देखिए आपके बैठे हैं 2nd हाउस में, ठीक है। और मालिक किसका होता है? 9th और 12th का। बृहस्पति मालिक होता है आपके अष्टम का और एज वेल एज 11th का, इसलिए मैं ऐसे डबल मार्केश की शेड कहता हूं। अब मान लीजिए बृहस्पति में आपका मंगल के साथ बुध आता है, तो हो सकता है आपको अपनी फैमिली में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़े। यहाँ पे बृहस्पति महाराज देख रहा है आपके अष्टम में अपनी ही राशि को, तो बृहस्पति की शेड आती है, अकल्ट की सिद्धि प्राप्त करने का योग बनाएगा। अगर आप जाना चाहते हैं या अकल्ट के में जुड़े लोगों से धन लाभ का योग बनाएगा, पैतृक संपत्ति आपको प्राप्त होने का योग बनाएगा, ऐसे चांसेस मजबूत बनते हैं। बृहस्पति यहाँ 2nd हाउस में बैठ के 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th कहाँ देख रहा है? शुक्र की राशि को। और बृहस्पति और शुक्र में पड़ती नहीं है। शुक्र शुक्राचार्य लग्न के लॉर्ड जो हैं राक्षसों के गुरु हैं, बृहस्पति देवताओं के, तो बृहस्पति के चलते आपको थोड़ा लोनिंग के ट्रैप से या फिर इंटरनल लेथार्जिक कंटेंट, बॉडी के अंदर के आलस्य से जनित होने वाली बीमारियां परेशान करती हैं बृहस्पति की दशा में। तो बृहस्पति में आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। पैतृक संपत्ति से लाभ का योग दे जाएगा, धन लाभ का योग दे जाएगा, धन की सेविंग का योग बनाएगा, अचल संपत्ति में आप इन्वेस्ट करें ऐसे योग बनाएगा। 7, 8, 9 कर्म क्षेत्र में देख रहा है, जहां शनि की राशि है, बृहस्पति में शनि है, तो आपको जो है भाग्य से जो लाभ प्राप्त होगा उस लाभ को आप सेव कर सकेंगे। मैंने बताया अचल संपत्ति में। बृहस्पति में राहु है, काम धंधे में नीच काम से धन देने का, नया बिजनेस, नया काम डालने का मजबूत योग बनाएगा। यानी बृहस्पति महाराज ने धन का योग बनाना है। थोड़ा ये लाइनेज में हलचल लाता है पीढ़ी में, वो भी कब वो बताया मैंने। तो ये बृहस्पति की पोजीशन है। आपके लग्न के लॉर्ड जो है, यहाँ पे तो 2 लिखा है, हमने कहा साहब 2 और 7 का मालिक शुक्राचार्य हैं। ये आपके हेल्थ इश्यू वाले खाने के मालिक भी हैं। अब शुक्र आपका जो है लग्न का लॉर्ड है, आपके 6th हाउस का लॉर्ड है, बैठा है कहाँ? अष्टम में, ठीक है, बृहस्पति की राशि पे। तो शुक्र और बृहस्पति का कॉम्बिनेशन चल रहा है, साथ में मंगल है, तो हेल्थ इश्यू लाएगा, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। शुक्र महाराज बृहस्पति की राशि में बैठ के, फिर से बोलता हूं, अकल्ट की सिद्धि प्राप्त करने का योग बनाते हैं। उसके बाद शुक्र देखेगा सीधे बुध की राशि को, यानी बृहस्पति शुक्र का युति दोष है। यदि आपका बृहस्पति और शुक्र की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर का कॉम्बिनेशन चल रहा है, ऐसे में विष्णु सहस्त्र नाम पढ़िएगा, जैसा कि मैं हमेशा समझाता हूं। फिलहाल शुक्र महाराज देख रहे हैं बुध की राशि को, बुध के साथ बैठे हैं। यस, पैतृक संपत्ति से लक्ष्मी प्राप्त होने का, धन प्राप्त होने का योग बनाएगा। लक्ष्मी योग बनाता है, लक्ष्मी नारायण योग कहें, लक्ष्मी योग कहें, यहाँ पे योग बनाता है। निश्चित रूप से गड़े हुए धन से लाभ दे जाता है, अकल्ट के काम से लाभ दे जाता है, गड़ा धन प्राप्त होता है, ऐसा योग बनता है। आपके घर में स्वयं गड़ा धन है, आपको वो संज्ञान में आता है, ऐसे भी चांसेस बनते हैं। पैतृक संपत्ति कोई ऐसी हो जो आपकी जानकारी में न हो, आपकी जानकारी में आके आपको उससे लाभ प्राप्त होने का भविष्य में योग बनाता है। ये मैं नक्षत्रों के हिसाब से बोल रहा हूँ। अब शुक्र महाराज आपके, मैंने बताया कब हेल्थ इश्यू लाते हैं। शुक्र शिफ्ट हो जाएगा 13 जनवरी को मकर राशि पे। शनि की राशि में शुक्र लग्न के लॉर्ड का अभिन्न मित्र है। ये आपको शुक्र लग्जरियस आइटम भाग्य से देने का, चाहे वाहन हो, चाहे बढ़िया मकान लेना चाहते हैं, फ्लैट लेना चाहते हैं, उसका योग बनाएगा। अपोजिट सेक्स से आपको, लेडी लक से
लाभ दे जाएगा। देख रहा है चंद्रमा की राशि में फीमेल साइड से फैमिली में आर्गुमेंट का योग बनाएगा, यानी बहनों की साइड से या फैमिली में कुनबे में जो लेडीज हैं उनसे अपोजिट सेक्स से बेसिकली और खासकर फीमेल से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। ऐसे चांसेस बनते हैं। एनिमिटी लाएगा, यानी भाई बहनों की साइड से में बहनों की साइड से फीमेल साइड से ये एनिमिटी लाएगा, ऐसा योग बनाता है शुक्र यहाँ पे। तो शुक्र में आपको धन प्राप्ति का योग बनता है। भाग्य अपोजिट सेक्स से आपका जो है बनता है, खासकर फीमेल से लेडी लक काम करता है। उसके बाद आपके सेकंड हाउस में 3 लिखा है। हमने कहा साहब 3 और 6 का मालिक तो मिथुन और कन्या का मालिक बुध होता है, ठीक है, लाइनेज का मालिक है, संतान वाले खाने का मालिक है। महाराज कहाँ बैठे हैं? 18 जनवरी तक बैठे हैं आपके ये आपके अष्टम में। बुध बैठा है सूर्य के साथ, बुधादित्य योग बनता है। कब? आपके 15 जनवरी तक बुधादित्य योग अष्टम में बनेगा। ये फिर आपको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी या फिर पैतृक बिजनेस में लगाने का योग बनाता है। धन संपत्ति का सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन है, धन संपत्ति का योग बनाता है। माता की साइड से भी लाभ दे जाता है, वाहन खरीदने का योग बनाता है। उसके बाद ये ज्वेलरीज खरीदने का भी योग बनाता है यदि आता है शुक्र के साथ। किसकी? बुध की बात कर रहा हूं मैं। तो बुध महाराज ने आपको योग बनाना है और बुध महाराज आपको फिर से बोल दूं कि पैतृक संपत्ति प्राप्त करने का, धन को सेव करने का योग बनाएगा। कब तक? 18 जनवरी तक। उसके बाद थोड़ा संतानों के स्वास्थ्य में ऊंच नीच ला सकता है बुध, यदि आपका बुध के साथ मंगल और बृहस्पति की दशा है, यानी मंगल बृहस्पति और आपके बुध का कॉम्बिनेशन है, तो 18 जनवरी से पहले संतान वाले खाने में फ्लक्चुएशन हो सकता है। फ्लक्चुएशन संबंधी डिजीज से या गर्भस्थ शिशु फ्लक्चुएशन से नुकसान के योग बनते हैं। बुध महाराज शिफ्ट हो जाएंगे 18 जनवरी को आपके शनि की राशि पे। भाग्य से लाभ दे जाएगा, यानी भाग्य से कर्म क्षेत्र में शनि महाराज लाभ दे जाएंगे। आपका देखेगा थर्ड हाउस में चंद्रमा की राशि को, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन आएगा, भाई बहनों से थोड़ा आर्गुमेंट का योग लाएंगे बुध महाराज यहाँ पे 18 जनवरी के बाद। लेकिन भाग्य जनित काम, लॉटरी, सट्टा, जुआ, ट्रेडिंग से आपको लाभ का योग दे जाना है। बुध के चलते भाग्य से आपके स्थान परिवर्तन का, जॉब में चेंज का, रिहाइश रहने के स्थान में चेंज का, अगर बुध और सूर्य का कॉम्बिनेशन होता है तो योग बनाएगा। क्योंकि सूर्य बुध का बुधादित्य योग यहाँ कब बनेगा? देखिए आपके 18 जनवरी के बाद आपके भाग्य वाले खाने में बुधादित्य योग बनेगा। तो 18 जनवरी के बाद यदि सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन चल रहा है आपके, निश्चित रूप से इसने आपको हर चीज में, चाहे वो लिटिगेशन हो शुक्र की शेड में, चाहे कुछ हो, विजय का योग बनाना है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, उससे पहले समझ लें कि सूर्य मंगल बुध शुक्र 4 ग्रह जब अष्टम में बैठते हैं तो ये माइनस माइनस प्लस करते हैं। यहाँ पे डाइपोल बन जाता है, ग्रहों के बीच ग्रह सपोर्ट नहीं करते। यानी सूर्य मंगल बुध शुक्र का आपस में कॉम्बिनेशन होगा कि शुक्र में, मंगल में, बुध में सूर्य ऐसा कुछ आए तो ये आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन ये नाम दे जाता है आपको। और याद रखिएगा, यदि आप लग्न कुंडली में ऐसा कोई कॉम्बिनेशन लाए हैं 4 ग्रहों का अष्टम में, तो ये आपको जीवन में धन संपत्ति दे जाता है, मान सम्मान दे जाता है। तो खैर हम बात कर रहे थे आपके, आगे आते हैं आपके फोर्थ हाउस में क्या लिखा है? 5 का मालिक सूर्य कहाँ बैठा है? सूर्य बैठे हैं आपके अष्टम में, बृहस्पति की राशि में, ठीक है। अपने हालांकि मंगल से पड़ती नहीं है इनकी, तो टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाता है, मन के सुकून का हनन करता है यदि सूर्य में मंगल हो। लेकिन सूर्य में बुध हो तो आपको हर तरह से लाभ दे जाता है, माता की साइड से लाभ दे जाता है, वाहन खरीदने का योग, मकान खरीदने का योग बनाता है। सूर्यदेव देख रहे हैं यहाँ 15 जनवरी तक, ठीक आपके सेकंड हाउस में अपने मित्र बुध की राशि को, बैठा भी बुध के साथ है, तो ये धन को सेव करने का या लाइनेज से, पैतृक संपत्ति से लाभ का योग बनाएगा, पैसे के सेव होने का योग बनाता है। फिलहाल सूर्यदेव 15 जनवरी को आ जाएंगे अपने पुत्र शनि की राशि पे। अब शनि से पड़ती तो है नहीं, लेकिन सूर्य पिता है, शनि पुत्र है, कोई पिता अपने पुत्र का नुकसान तो करता नहीं, तो यहाँ ये भाग्य से सपोर्ट कर देते हैं शनि महाराज को। और दूसरी बात यह, सूर्य जब देखता है आपके 15 जनवरी के बाद आपके थर्ड हाउस में चंद्रमा की राशि को, तो सूर्य के आने पे क्या होता है? चंद्रमा गायब हो जाता है। यानी यदि सूर्य के साथ कॉम्बिनेशन में आपके मंगल और बृहस्पति चल रहे हैं, साथ में चंद्रमा आता है, तो भाई बहनों की साइड से हो सकता है कुछ फ्लक्चुएशन हो, आपको कुछ ऐसा सूचना आए आपके संज्ञान में, तो खैर उसको ठंडे दिमाग से देखिएगा। भाग्य से मन का सुख दे जाना है सूर्यदेव ने 15 जनवरी के बाद। और अगर सूर्य बुध का बुधादित्य योग है तो इसने आपके सारे काम बनाने हैं, मैंने पहले ही क्लियर किया। आते हैं आपके सेवेंथ हाउस में 8 लिखा है। 1 और 8 मेष और वृश्चिक का मालिक मंगल भी डबल मार्केश होता है आपका। बैठा कहाँ है मंगल? मंगल बैठा है आपके अष्टम में, ठीक है। अब मंगल डबल मार्केश है, वृष लग्न वालों शादी करते हैं तो आपको मंगल संबंधी सावधानी बहुत बरतनी पड़ती है।
यानी आपका मंगल डबल मार्केश है और आप मांगलिक नहीं है सपोज, यानी 1, 4, 7, 8 में आपका मंगल नहीं बैठा है, तो ऐसे में आपको मांगलिक से शादी अवॉइड करनी होती है, अदरवाइज जीवन में हलचल आई आती है। तो खैर हम बात कर रहे थे मंगल बैठा है आपके अष्टम में, मंगल यहाँ पहला काम करता है, 16 जनवरी तक है। देखिए बुध के साथ बैठा है, अकल्ट सिद्धि से लाभ दे जाता है, जमीन के काम से, लाइजनिंग के काम से, नीच कामों से धन लाभ का योग बनाता है। ये पैतृक संपत्ति को लेकर आर्गुमेंट का भी योग बनाता है। मंगल महाराज यहां से देखेंगे, चूंकि 1 और 8 का मालिक है, 12th हाउस का लॉर्ड है, 7th हाउस का लॉर्ड है आपके, तो यहाँ पे 1st, 2nd, 3rd, 4th कहाँ देख रहे हैं मंगल महाराज? शनि को देख रहे हैं 16 जनवरी तक, और शनि से पड़ती नहीं है, तो नीच काम से ये आपको लाभ दे जाता है। आपके स्पाउस को भी नीच काम से लाभ दे जाता है। मंगल महाराज की दृष्टि आपके 2nd हाउस में बुध की राशि पे है, बुध 3 और 6 का मालिक है, संतान होने का योग बनाता है। मंगल के चलते आपके विवाह का भी योग बनता है। मंगल महाराज यानी विवाह का योग बनाते हैं, लेकिन याद रखिएगा मंगल में 16 जनवरी से पहले मंगल महाराज में जो है, यदि आपका बृहस्पति आता है साथ में आपके, मतलब 7th हाउस का लॉर्ड तो मंगल स्वयं है, तो स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच ला सकता है। मंगल महाराज 7 और 1, 8 देख रहा है चंद्रमा की राशि में, अपने नीच की राशि को। देखिए मकर का मंगल उच्च का होता है, कर्क को देख रहा है, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाता है, पैतृक संपत्ति के चलते भाई बहनों से आर्गुमेंट का योग बना सकता है। लेकिन मंगल महाराज यहाँ देख रहे हैं बुध की राशि को, नीच काम से धन के सेविंग होने का योग बनाते हैं। मंगल शिफ्ट हो गया 16 जनवरी को, जैसे ही हुआ मकर पे उच्च का हो गया। अब जो है उच्च या नीच का हुआ, जहां का मालिक हुआ वहां हलचल आ गया, यानी 16 जनवरी के बाद भी विवाह का योग बनाएगा, इश्क मोहब्बत होने का योग बनाता है, भाग्य से शादी होने का, जैसे कि बताया मैंने, योग बनाता है। उसके बाद मंगल महाराज यहाँ बैठ के 1st, 2nd, 3rd, 4th देख रहे हैं 12th हाउस में, विदेश की भूमि पे जाने का योग बनाता है। विदेश का योग तो आपके शनि भी बनाते हैं, बुध भी बनाता है और मंगल भी बनाता है। यदि आपका इनमें से किसी की भी दशा चल रही तो मंगल महाराज 16 जनवरी के बाद विदेश जाने का योग बनाते हैं, स्पाउस के विदेश जाने का योग बनाते हैं। मंगल महाराज यहाँ बैठ के देखते हैं, देखिए अपने नीच की राशि में भाई बहनों वाले खाने में हलचल ले आता है, टेम्परामेंट में हलचल ले आएगा। मंगल 16 जनवरी के बाद चाहे किसी भी चीज को लेके आए, खासकर भाई बहनों की साइड से, तो मंगल में यदि आपका जो है चंद्रमा आता है, उसमें आपका बृहस्पति है, तो भाई बहनों की साइड से कुछ नेगेटिव सूचना मिल सकती है। मंगल महाराज देखेंगे आपके केतु को, आपके जो है 8वीं दृष्टि से, ये आपको भाग्य से लाभ दे जाएगा, भाग्य से मन का सुख दे जाएगा। खासकर नीच काम से, क्या होते हैं नीच काम बताया है मैंने, धन प्राप्ति का योग बनाएगा। तो मंगल ने भी आपको धन प्राप्ति का योग बनाना है, ऐसे चांसेस बनते हैं। मंगल उच्च का होगा तो याद रखिएगा, जब जो है उच्च या नीच का होता है, तो यदि मार्केश आ गया तो स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, ऐसा योग बन सकता है। मंगल और बुध के कॉम्बिनेशन के चलते मेडिकल लाइन का खर्चा आपका बढ़ जाता है, मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ा देता है। तो अब आते हैं आपके 3rd हाउस में, टेम्परामेंट वाले खाने का मालिक चंद्रमा है, तो चंद्रमा को शांत रखना है, टेम्परामेंट शांत रहेगा। देखिए फ्लक्चुएशन नहीं होगा भाई बहनों की साइड से। 1, 2, 28, 29 को चंद्रमा आपका उच्च का हो गया, 14, 15, 16 को चंद्रमा नीच का हो गया। ग्रह उच्च या नीच का हुआ, आपके 3rd हाउस भाई बहनों वाले खाने में हलचल लाता है। दूसरी बात, मन के सुकून का हनन करता है। देख रहा है नीच की राशि को, दोनों केसेस में 14, 15, 16 को भी, 1, 2, 28, 29 को भी, तो स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, ऐसे योग बनाएगा कि स्पाउस से आपके जो है वो कन्फ्लिक्ट आए। उसके बाद 7, 8 को बैठेगा केतु के साथ, 21, 22, 23 को बैठेगा राहु के साथ, दोनों केस में चंद्रमा पे ग्रहण लग गया, मन अवसादग्रस्त हो जाएगा। 21, 22, 23 को, 7, 8 को डिप्रेशन जैसी पोजीशन बनेगी, उससे उबर जाएंगे। पैनिक नहीं होना है, ग्रहों का रोटेशन है, चंद्रमा निकला जब इन तारीखों से बाहर तो आपका डिप्रेशन गायब। अब 7, 8 को, 21, 22, 23 को काम धंधे में और रहने के स्थान में चेंज का योग बनाएगा। अवॉइड कीजिएगा जब तक बुध की दशा ना हो, या शनि की दशा ना हो, या राहु की दशा ना हो, तब तक अवॉइड कीजिएगा कैसा भी चेंज करने का 21, 22, 23, 7, 8 को क्योंकि ये चंद्रमा पे ग्रहण लगाएगा, तो समझ लें आपके 3rd हाउस में फिर टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा, मन के सुकून का हनन करेगा। उसके बाद 9 और 10 को आएगा बुध की राशि को, 24, 25 को आएगा आपके लाभ वाले खाने में, 24, 25 को, 6, 9, 10 को आपको लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग से, ऐसे ही 5, 6 को, 19, 20 को भी लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग से, झटके वाले काम से लाभ का योग बनाएगा। अब 9, 10, 24, 26, 24, 25 को दिखेगा शिक्षा वाले खाने में, बुध की राशि को, बुध स्वयं मन है, चंद्रमा विचार है, तो क्या है थॉट्स आएंगे, उससे एजुकेशन बाधित होगी। एक्सेसिव थिंकिंग से बचिएगा यदि स्टूडेंट है। 9, 10 को, 24, 25 को बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है, अपने काम का पढ़ना है, अपने स्टूडेंट से बोल रहा हूँ। और यदि आपकी संतानें हैं तो संतानों को भी ध्यान रखिएगा, 24, 25 को, 9, 10 को थोड़ा फ्लक्चुएटिंग माइंड हो जाएगा उनका, उससे थोड़ा उनका ध्यान रखिएगा, सही शिक्षा दीजिएगा उनको। 5, 6 को, 19, 20 को ये मन के सुकून का हनन करेगा, बहुत ज़्यादा विचार आपके दिमाग में आएंगे, उससे आपको बच के चलना है। 11, 12, 13 को
और 26-27 को देखेगा आपके शुक्र की राशि को। तो पहली बात तो ये हेल्थ इश्यू लाएगा, दूसरा मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ाएगा। 26-27 11 12 13 को मंगल में बुध है, साथ में चंद्रमा आता है, तो आपके खर्चे मेडिकल लाइन में बढ़ सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा उस चीज का। 3 4 30 31 को सेकंड हाउस में आएगा बुध की राशि में, 17 18 को आएगा आपके अष्टम में, 17 18 3 4 30 31 थोड़ा हेल्थ इश्यू ला सकता है। यदि बृहस्पति में मंगल चल रहा है, उसमें चंद्रमा आता है, तो आपके अपने लिए लाइनेज में हलचल ला सकता है। लेकिन ये चंद्रमा देख रहा है बुध की राशि को, ऐसे में अपनी सेविंग जो आपने की हुई है 3 4 30 31 17 18 को, उसको किसी हालत में तोड़िएगा नहीं, चाहे कितनी भी आवश्यकता पड़ जाए। कहीं और से पैसे का इंतजाम कीजिएगा, वो सेविंग टूट जाएगी तो वो टूटी रहेगी, ऐसा योग बनाएगा। लेकिन झटके में ये आपको लाभ होने का भी योग बनाता है। तो ये पोजीशन रहने वाली है। शुक्राचार्य लग्न के लॉर्ड है, विष्णु सहस्त्रनाम आपने नियम से पढ़ना है, याद रखिए, जीवन को सार्थक करना है, यानी आपका कमाया पैसा पीढ़ियों तक पहुंचे, उसके लिए आपको विष्णु सहस्त्रनाम पकड़ना होता है। और बेहतर वैवाहिक जीवन के लिए भी आपको सुंदरकांड, क्योंकि मंगल मालिक बनता है, के साथ विष्णु सहस्त्रनाम पकड़ना पड़ता है। थैंक यू।